किसी ने पूछा अमीरुल मोमिनीन से कि मौला जनाब सलमान से आप इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं? मोहब्बत का रीजन होना चाहिए। जो मोहब्बत विदाउट रीजन है वो मोहब्बत किसी काम की नहीं, बगैर वजह की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत, मोहब्बत सादिक, मोहब्बत सच्ची, मोहब्बत की बुनियाद अहले बैत, मोहब्बत की बुनियाद खुदा। वल्लाह अगर हमारी जिंदगियों में मोहब्बत और बोझ सेट हो जाए कि मैं उससे मोहब्बत करूं जिसे करनी चाहिए, मैं उससे बोझ करूं जिसे, आज ये पूरा मुस्लिम मुआशरा तबाही की तरफ क्यों जा रहा है? क्योंकि नहीं पता मुसलमानों को कि मोहब्बत किससे करनी है। आज मुसलमान कहते हैं अली से भी मोहब्बत है, जिसने अली को तकलीफ दी उससे मोहब्बत है, सैयदा से मोहब्बत है, जिसने जुल्म किया उससे भी मोहब्बत है, कातिल से भी मोहब्बत है, मकतूल। जब पूरी सोसाइटी की मोहब्बत और नफरत ही मिक्स हो जाए, कंफ्यूज हो जाए कि मोहब्बत किससे करनी है। एक कातिल कर रहा है उससे मोहब्बत, कातिल करके उसकी बीवी से जिना कर रहा है उससे भी मोहब्बत, और जिसे कत्ल कर दिया गया उससे भी मोहब्बत। ये एक ऐसा इस्लामी मुआशरा जो जहनी तौर पे बीमार हो चुका है। अब यही मुआशरे का नतीजा ये होता है जब करबला में आते हैं, जिस अली से मोहब्बत करनी है कहते हैं बुग़्ज़न ले अबी, हम बाबा की मोहब्बत में तुझे कत्ल करना है। ये तबाही का शिकार मुआशरा। आपका मकतब अक़ल है। अहले बैत ने यह सिखाया कि अपनी लाइन को सीधा करो। अगर जिंदगी में तुम्हारी मोहब्बतें मिक्स हो गई तो तबाह बर्बाद हो जाओगे। जिससे मोहब्बत नहीं करनी तो उससे मोहब्बत कर, जिससे नफरत करनी है तो उसमें मुब्तला हो जाए। ये कुरान की आयत है कि जिन लोगों ने दीन खुदा का मजाक उड़ाया, और अगर तू उनकी मोहब्बत में मुब्तला होता है तो कयामत के दिन उन्हीं के साथ उठाया जाएगा। हमारा हश्र उन्हीं से होता है जिनसे मोहब्बत करते हैं। तभी एक अजीब रिवायत फरमाया, जो बंदा बदन से इतनी यानी सुबह से शाम तक बदन में लगा रहे, बदन के हुस्न में लगा रहे, बदन की बनावट में लगा रहे, 24 घंटा इसका फोकस ये हो कि मैं दिखता कैसा हूं, लोग मेरे लिए राय कैसी बनाते हैं। फरमाया जो बदन से इतनी मोहब्बत का रिवायत है, फरमाया जब दफन होने के बाद इसकी हड्डियां कंप्लीटली पाउडर नहीं बनती, तब तक इसकी तवज्जो अपने बदन पे रहती है। और दिन ब दिन जब अपने बदन को पोसीदा होता हुआ देखता है, ये एक अजीब कर्ब और तकलीफ में आ जाता है। क्योंकि जिससे मोहब्बत करता है वो फना हो रही है, तो लिहाजा ये भी अंदर से क्या होता है, फना होता जाता है। तभी फरमाया बका से मोहब्बत करो ताकि दुनिया भी बाकी रहे और आखिरत भी बाकी रहे। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। पूछा मौला सलमान से इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं? मैंने कहा ख्वाहिश रखना गुनाह नहीं, ख्वाहिश एक फितरी तकाजा है। इंसान इज़हार ख्वाहिश कर सकता है। मसलन आपने रोजा रखा, दोपहर को भूख लगी, कोई खाना देखा, पानी का गिलास देखा, अंदर ख्वाहिश पैदा हुई मैं पानी पीऊं, ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं खाना खाऊं। अब जब ख्वाहिश पैदा होती है, आप उस ख्वाहिश को कुर्बान करते हो किसकी ख्वाहिश पे? अल्लाह की ख्वाहिश पे। क्या बदन मगरिब तक इंतजार कर, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है खाना तब खाना है जब क्या आ जाए, मगरिब की अजान आ जाए। तो आपने अपनी ख्वाहिश को कुर्बान किया अल्लाह की ख्वाहिश। ख्वाहिश का होना बुरी बात नहीं। अमीरुल मोमिनीन फरमाया मौला सलमान से इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं? मौला ने फरमाया 3 सिफात की वजह से सलमान अली को बहुत पसंद है। बोला कौन सी सिफत? फरमाया पहली सिफत कि सलमान जब भी किसी चीज की ख्वाहिश करता है, जब भी कोई काम करना चाहता है, सबसे पहले यह देखता है कि अली की ख्वाहिश क्या है, अली की मर्जी क्या है। मेरा दिल है कुछ करूं, कुछ लूं, कुछ पहनूं, कहीं घूमूं, किसी से ताल्लुक बनाऊं, किसी से रिश्ता बनाऊं, किसी से दोस्ती करूं। का सबसे पहले सलमान ये देखता है कि अली की ख्वाहिश क्या है, और फरमाया अपनी ख्वाहिश पर अली की ख्वाहिश को मुकद्दम करता है। एक तो इसलिए सलमान बहुत पसंद है। दूसरा फरमाया जिस तरह अली को फुकरा बहुत पसंद है, बोला अमीरों की महफिलों में, मशहूर लोगों की महफिलों में, सेल्फियों वालों की महफिलों में इतना नहीं बैठते थे। उनकी महफिलों में जो फकीर होते थे, जो गरीब होते थे, जिनके साथ कोई बैठने को तैयार नहीं, फरमाया सलमान को फकीरों के साथ बैठना बड़ा पसंद है, इसलिए पसंद है। तीसरी सिफत सलमान उलमा की महफिल में बैठना पसंद करता है। तो मौला ने खुलासा बताया कि अगर सलमान बना तो 3 सिफात की वजह से सलमान बना। एक अपनी ख्वाहिश को कुर्बान किया, दूसरा फुकरा के साथ बैठा, तीसरा सलमान ने उलमा की महफिल में बैठना पसंद किया। अब यही वाकया हजरत अब्बास अलमदार सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। हजरत अब्बास के कुछ शेर हैं, वो शेर अक्सर उलमा मसाहिब में भी पढ़ते हैं। फरमाते हैं जब गाजी अब्बास नहर फुरात पे पहुंचे और पानी पीना चाहा,
तो जैसे हाथ पानी में गया। अब तसव्वुर करें एक आदमी इतना प्यासा, 3 दिन की प्यास, शिद्दत की गर्मी और नहरे फुरात का ठंडा पानी, उसमें हाथ गया। अंदर से जो नफ्स है उसने ख्वाहिश की, क्योंकि बदन हर इंसान के पास बदन ख्वाहिश कर सकता है, ख्वाहिश की पानी पीने की। उस वक्त गाजी अब्बास ने शेर पढ़ा, या नफ्स है नफ्स, तुझे पता भी है कि मेरा हुसैन प्यासा है, कैसे पानी पीऊं जबकि मुझे पता है कि मेरा हुसैन शिद्दत प्यास की वजह से इस दुनिया से जाने वाला है और मैं पानी पीऊं। वरना मेरा यकीन इसकी मुझे इजाजत देता है, न मेरा दीन मुझे इस चीज की इजाजत देता है कि मैं फर्जंद रसूल को छोड़ दूं। और उस ठंडे पानी को हजरत अब्बास ने वहीं क्या कर दिया, छोड़ दिया। जो अपनी ख्वाहिश को हुसैन की ख्वाहिश पे कुर्बान करे उसे अब्बास कहते हैं। अब सवाल यह है कि मैंने आज तक अपनी कितनी ख्वाहिशों को कुर्बान किया, मैंने अपनी आंखों की तलब को किस तरह से पूरा किया, मेरे दिल में कितना इश्क इमाम हुसैन है। वल्लाह अगर हम अपनी जिंदगी का मीज़ान सेट करें अहले बैत के साथ, जिस तरह आप टेम्परेचर सेट करते हो, मुख्तलिफ चीज़ें कंपेयर करके सेट करते हो, इसी तरह अपनी मोहब्बतों को सेट करो। इन्नी ज़िल्मुन लिमन सालमकुम व हर्बुन लिमन हारबकुम। मौला मैं हर उससे मोहब्बत करता हूँ जो आपसे करे, मैं हर उससे नफरत करता हूँ जो आपसे करे। मतलब अपनी वजह से आज तक किसी से मोहब्बत नहीं, अपनी वजह से किसी से नफरत नहीं, जो कुछ है किसकी वजह से, आपकी वजह से। इसे खुलूस से इश्क और खुलूस से मोहब्बत कहते हैं। लेकिन अगर ये चीजें मिक्स हो जाए, मैं किसी मोमिन से नफरत करूं अपनी वजह से, मैं मोहब्बत करूं अपनी वजह से, जहां मैं आ गया वहां मोहब्बतें खराब हो जाती हैं। फरमाया हल दीन इल्लल हुब्ब वल बुग़्ज़, क्या दीन में मोहब्बत और बुग़्ज़ के अलावा कुछ है? वक्त क्योंकि कम है, कल से कोशिश करें अगर 11:30 बजे आप लोग आएंगे, आगे IRC जाना होता है, ज़ाहिर वहां भी लोग इंतजार करते हैं, किसी का हक गस्ब नहीं होना चाहिए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद।